इंडिया टीवी। लगातार जारी है इंडिया टीवी का ये चुनाव मंच। एक एक करके मध्य प्रदेश के तमाम नेता हमारे इस मंच से अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी सरगर्मी में किसकी कितनी है तैयारी और कौन किस पर कितना पड़ रहा है भारी। और ऐसे में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त मंच पर ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ हैं दतिया के 6 बार के विधायक और प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है नरोत्तम मिश्रा जी आपका इंडिया टीवी पर। दतिया से आप आते हैं, 6 बार के विधायक हैं। पहला सवाल यही, क्या माहौल है दतिया में? भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीत रही है, अकेले दतिया की बात क्यों कर रही हैं आप? और लगातार जीत रही है। ऐसा नहीं है कि इस बार जीत रही है, पिछले 20 साल से जीत रही है। 20 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब कांग्रेस को हमसे ज्यादा वोट मिले हो। पिछली बार कुछ सीट ज्यादा मिल गई थी, पर बहुमत उसके बाद भी नहीं मिला था, तो उनने फिर हार्ड बीएसपी का लगाया था, फेफड़े सपा के लगाए थे, हाथ पैर उनने निर्दलियों के लगाए थे। परिणाम ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। कांग्रेस की आज लिस्ट आ गई, चूंकि आपने कांग्रेस की बात से ही शुरुआत की, आज उनकी लिस्ट आई है, कैसी लगी आपको? ब्लैक लिस्टेड जैसी। वो तो कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं हमने तो सारे समीकरणों को साधा है, महिलाओं को भी हमने वोट दिया है, और जिस ओबीसी वर्ग का वो सबसे ज्यादा मुद्दा उठाते हैं हमने तो वो भी दिए हैं, उनको भी मैदान में उतारा है। मैं कह रहा हूं कि वो पिछले 20 साल से ऐसे ही कहते आ रहे हैं और 20 साल से हम सरकार चलाते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मैं चाहूंगा कि 3 दिसंबर के बाद फिर आप मुझे बुलाएं और मेरी बात सच है या झूठ है बताएं जरूर। लेकिन इस बार का मुकाबला तो कड़ा मुकाबला है। कमलनाथ कॉन्फिडेंस में है, प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं आएगी इस बार। देखो, टीवी पे, ट्विटर पे, पेपर पे कांग्रेस है बस। फील्ड में आप जाओगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पे गांव में समाप्त हो चुका है। मैं भाजपा का हूं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, या जो भी मीडिया से जुड़े, जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो जाएं गांव में, जाके देखो आप, कांग्रेस इन 20 सालों में समाप्त हो गई है। उसका कारण है कांग्रेस सत्ताजीवी पार्टी है, संगठन नहीं है। पिछले 5 साल से कमलनाथ जी संगठन के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में। कोई भी उनका कांग्रेस का, शायद हो सकता है यहां मेरा भाई बैठा हो, वो उठ के बताए कि उनने एक मंडल की बैठक ली हो, एक जिले की बैठक ली हो। हमारा मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान जी प्रतिदिन 25-50 हजार लोगों से नहीं मिलने जब तक घर नहीं लौटते, और ये भैया 25-50 लोगों से मिलते ही नहीं। आपने बुलाया था, आए थे क्या? कोशिश की थी जोड़ने की। देखो, वो हमेशा आपको वर्चुअली मिलेंगे, कभी एक्चुअल नहीं मिलेंगे। एक्चुअल मिले तो मुझे बताना। वो कमलनाथ तो मध्य प्रदेश के मुद्दे उठा रहे हैं, बड़ा सीरियस है करप्शन के चार्जेस को लेकर कि ये सरकार करप्ट सरकार है, आपने सिर्फ लूटा है इतने सालों के शासन में। संभावनाओं पे वो जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और कल्पनाओं में जो विचरण कर रहे हैं, वो ये ऐसे ही विचरण करते रहेंगे। एक सबूत नहीं ला पाया आज तक, एक सिंगल। हवाई तीर मार रहे हैं और सोच रहे हैं जैसा बंगलोर में हो गया था शायद यहां घट जाए। तो ऐसा देवा स्वप्न कहते हैं हम इसको, जगते हुए स्वप्न देखना। मुस्कुराकर आप नरोत्तम जी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब CWC की बैठक हुई, उसमें फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास हो गया, हमास का नाम नहीं लिया, आप गुस्सा हो गए। अच्छा, मुझे बताओ ना कि हमास ने जब आक्रमण किया तब ये खामोश क्यों थे, और जब आक्रमण इजराइल ने किया तो इनके अपनों पे चोट हुई हो, ऐसा दर्द लगा मुझे। और तत्काल ये घूम के आने लगे, फिर घुमा के फिलिस्तीन की तरफ खड़ा होना चाहते थे। हमास के बाद हो नहीं सकते थे क्योंकि आतंकवादी है। यही इस कांग्रेस की बदनीयती है जो इसको रसातल में ले जा रही है। ये घुमा के जो करते हैं ना, इनको जो चचाजान हैं दिग्विजय सिंह जी, जिनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है तो हमको पीड़ा होती है।
मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा हुआ। इन्होंने कहीं की मस्जिद पे भगवा खरगोन का दिखा दिया, ट्वीट किया, विधिवत अपने अकाउंट से ट्वीट किया दिग्विजय सिंह जी ने। क्यों? दंगा हो जाए। अभी पिछले हफ्ते, एक हफ्ते की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, इस महीने में उनने बयान जारी किया कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं। क्यों? और मान लो आपके पास में ये सूचना है तो आपको सरकार को नहीं दे सकते तो मीडिया को देना चाहिए ना, कौन दंगा करा रहा है। लोगों के सामने वो चेहरा आना चाहिए जो समाज के अंदर टूट डाल रहा है, अथवा ये सिद्ध होता है कि तुम समाज में टूट डाल रहे हो। ये इनकी सियासत है कांग्रेस की। मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस मुसलमानों को डर दिखा के इकट्ठा रखना चाहती है और हिंदुओं में जातियों में विभाजित करके उनमें फूट रखना चाहती है। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है, सिर्फ इतना फसाना। लेकिन यहीं पर कमलनाथ तो सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। कमलनाथ तो कहते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जो लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो परिणाम आने पे ही समझेंगे वो। और वास्तव में अगर वो बेवकूफ नहीं बन रहे होते ना तो सरकार नहीं गिरती। ये चचा छाती ठोकता रहा कि मैं बेंगलोर से लेके आ रहा हूं, मैं हरियाणा से लेके, और वो मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उस सारे वाकये का। और इसलिए ये जो बना रहे हैं उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं। हमको काहे को कह रहे हैं, हम काहे को बेवकूफ बनाएंगे। उनकी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग, उनका डंडा अलग, हमारा डंडा अलग, उनका झंडा अलग, हमारा झंडा अलग, उनका एजेंडा अलग, हमारा एजेंडा अलग। आपका तो बुलडोजर भी अलग है ना। आपका बुलडोजर जब खरगोन के दंगों में चलता है तो वैसे ही नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है आपका बुलडोजर। देखो, हम मानते हैं कि दंगाई की कोई जात नहीं होती, दंगाई की कोई जात नहीं होती। जो भी प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करना चाहेगा उस पर कानून अपना काम करेगा, बुलडोजर अपना काम करेगा और आगे भी करता रहेगा। लेकिन वैसे तो कह रहे हैं ना, धर्म को ही देखते हैं आप। खरगोन के एक घर को चिन्हित करके ट्विटर पे बहुत सारी फोटो। अच्छा, मुझे एक बताओ, दिग्विजय सिंह हो या ओबीसी, जब उस एसपी को गोली लगी तो क्यों नहीं बोले? टीआई को गोली लगी तो क्यों नहीं बोले? वो बच्चा जो तड़प रहा था 10 साल का, जिसको सरिये घोंप दिए गए, इंदौर के अस्पताल में हमने भर्ती कराया, कोई नहीं बोला। बुलडोजर चला तो सारे बोलने लगे। ऐसी कौन सी दवाई है उसके अंदर जो डालते हैं बिल के अंदर तो सारे बिलबिलाने लगते हैं। अच्छा, आपके बुलडोजर का क्रेज भी दो ही तरह के लोग आ गए इस तरह की बातों में करते हैं। हाँ। हम लाए थे ना, अध्यादेश लाए थे, हम बिल लाए थे, यहाँ पर जो दंगाई हैं पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ बिल लाए थे। हमने बिल लाए थे तब भी कहा था कि दो ही तरह के लोग बचे हैं, एक तो बिल लाने वाले, दूसरे बिल बिलाने वाले। बुलडोजर माध्यम हो गया है क्या जनता के बीच में हीरो बनने का? क्योंकि आपकी तस्वीर भी खूब प्रचलित है कि आपकी भी खूब बुलडोजर के साथ, गाजे बाजे के साथ जनता किसी स्वागत कर मशीन रही है। के मोहताज नहीं है लोकप्रियता के लिए। जनता का और माई की कृपा होनी चाहिए और जनता के सामने सजदा करते हैं, माई को सर झुकाते हैं, मशीन के मोहताज नहीं है। किसी ने व्यंग किया था ना कि हमको बाहर बच्चों को पढ़ाया गया था बचपन में जब हम थे कि चरखे से क्रांति आई, अब हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि बुलडोजर से शांति आई। बुलडोजर के अलावा कौन सा ऐसा मुद्दा है नरोत्तम मिश्रा जी जिससे आपको लग रहा है कि इस मुद्दे का कोई भी काट कांग्रेस के पास नहीं है और इसके दम पर आप बेड़ा पार लगाएंगे मध्य प्रदेश में? हम जनता की सेवा के माध्यम से, विकास के माध्यम से जनता के पास जाएंगे। इतने काम किए माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने कि हमको किसी डोजर या बुलडोजर की जरूरत नहीं है। और जब बुलडोजर नहीं था तब भी हमें वोट ज्यादा मिले थे। जब बुलडोजर की चर्चा नहीं थी तब भी हमारी सरकार बनी थी। 20 साल से बनाए हैं सरकार, 20 साल हो गए। पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास। जनता के बीच में से ही आ रहा हूं, कूदता फांदता आपके पास में। मुख्यमंत्री जी दतिया में ही थे, फिर लाहौर चले गए, फिर मुरैना जिले में चले गए। भाई आपके यहाँ भोपाल में होते हुए यहाँ तक नहीं आ पाया जी, क्या लड़ेगा? तो फिर डर किस बात का है आप लोगों को? बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए, मुख्यमंत्री का नाम आप घोषित नहीं कर रहे हैं, शिवराज सिंह का चेहरा सामने नहीं ला रहे हैं। शिवराज सिंह ही थे वहां पे,
ला नहीं रहे हो चेहरा, कोई चेहरा अध्यक्ष नहीं है, सब बड़े बड़े चेहरे हमारे अपने चेहरे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले से अपने रथ पे वो चेहरे छाप दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व आपके सामने रखा है, कुछ नहीं छुपाया है। तो फिर क्यों सवाल पूछ रही है यहाँ पर कांग्रेस भी और यहाँ के लोग भी कि कौन होगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीत गई तो? भाई ये नेतृत्व तो हमारा बताएगा ना आपको, ये नरोत्तम तो बता नहीं देगा। मैं कह दूं कि आप होगी तो बाप थोड़ी हो जाओगी। ये तो जिनको अधिकार है, संसदीय बोर्ड को अधिकार है, वो बताएगा। अच्छा, इस बार के चुनाव में जातियों की खूब चर्चा हो रही है। 2018 के चुनाव में सर्वे ये बताते हैं, एक्सपर्ट से बताते हैं। अब आप ये बताओ मुझको, जाति की चर्चा कर कौन रहा है? कायदे से जो जाति की चर्चा कर रहा है उसको अपने 15 महीने की सरकार बतानी की उपलब्धि बताना चाहिए कि हमारी 15 महीने की सरकार थी, हमने ये किया। नहीं बता रहे। यही राहुल गांधी जी जिनने जाति की कार्ड बता तो रहे, कर्ज माफ किया हमने छिंदवाड़ा मॉडल सामने रखा। कोई इनने जो कहा, मैं क्लिपिंग सुना देता हूं, मेरा मोबाइल राजा साहब पे है। मैं ये कह रहा हूं कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मेरे पास उनकी क्लिपिंग है। राहुल गांधी बोले, एक भी आदमी को मैं चुनौती दे रहा हूं, एक आदमी को वो लाके दिखा दें जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो, हम राजनीति से अलग हो जाएंगे जी। अगर एक का बताएंगे तो हम मान लेंगे इनने हजारों का किया है। एक बात, अगर नहीं किया तो 10 दिन में मुख्यमंत्री कौन ही बदला? मुख्यमंत्री कमलनाथ को तो नहीं बदल पाया, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बदल दिया था। दूसरी बात, इनने अपने पुराने घोषणा पत्र की एक भी चर्चा की कि मैं कर्जा माफ नहीं कर पाया, माफी मांगता हूं। मैं नौजवान को 4,000 रुपया महीना नहीं दे पाया, मैं माफी मांगता हूं। इनने अपने घोषणा पत्र में लिखित में कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी कांग्रेस आएगी, तो इनने उल्टे बढ़ा दिए थे। क्या इनने माफी मांगी? क्या इनने रोजगार, एक भी नौजवान को एक भी नई नौकरी निकाली? क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी? नहीं। काम के आधार पर आज तक कांग्रेस ने वोट नहीं मांगा। ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो हिंदू तोड़ो यात्रा थी। कांग्रेस तो कह रही है ना ये तो नाइंसाफी है, आप अपने इतने दशकों के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकते। हमारी सरकार जिसे आपने चलने नहीं दिया उसका रिपोर्ट कार्ड आप हमसे कंपैरिजन। अच्छा, हमने कैसे नहीं चलने दिया, सिद्ध करो। उनका तो आरोप है, आप उनके आरोप तो उनका ठीक है, उनका आरोप ठीक है कि हमने नहीं चलने दिया, लेकिन बताओ हमारी पार्टी टूटी थी क्या? तोड़ा किसने? हमारी पार्टी का नेता टूटा था क्या? उनकी पार्टी टूटी, उनका नेता टूटे। अब आप क्या सोच रही हो कि 107 सीटें लिए हुए हम हाथ पे हाथ बांधे बैठे रहे? ये तो नहीं सोचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अकेला ऐसा नहीं है महाराजा सिंधिया साहब ने छोड़ा था कांग्रेस, उसके बाद लगातार इतने ही विधायक और चले गए। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की कांग्रेस के इतिहास में ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष थे जिनके नेतृत्व में 42 विधायकों ने बगावत की। 42 ने, 18 तो एक साथ राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर गए थे, 18 एक साथ। ये नेतृत्व कांग्रेस का है। आप उम्मीद कर रही हो कि ये सरकार बनाएंगे, वही लोग उम्मीद कर रहे हैं जो थोड़े बहुत नाराज होंगे। राहुल गांधी तो आकर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, वो अपनी दादी की बात करते हैं तो आप कहने लगते हैं कि वो देखिए अपनी दादी को भी अब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी दादी को याद करके उनके योगदान का ही तो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। दादी नानी की बात कर क्यों रहे हैं और जातियों की बात कर क्यों रहे हैं? विकास की बात क्यों नहीं कर रहे आप? कोई मुद्दा नहीं है मध्य प्रदेश में? इसका मतलब आप सूखे की बात करो, किसान की बात करो, बिजली की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, नौजवान की बात करो, दादी की, नानी की, काकी की, जाति की। अच्छा बताओ, आपसे पूछता हूं मैं, बताओ राहुल गांधी किस जाति के? मैं मान जाऊंगा, बहुत बड़ी सभा, समृद्ध लोग बैठे हुए, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सब सुनेंगे। आप बताओ, वो तो ब्राह्मण, कोई भी बताए इतने लोगों में से? ब्राह्मण कहते हैं ना अपने आप को। वो क्या कहते हैं? नहीं, आप बताओ ना, सीरियल से ऊपर से चलो नीचे तक। भाई दादी नानी की बात मैंने नहीं की, आपने की। मैं वहीं से चलने की बात कर रहा हूं, वो नीचे आके आप सिद्ध कर दो कि इस जाति के। ये नहीं है। वो चुनाव पे दत्तात्रेय ब्राह्मण कहते हैं, वो कहीं टोपी लगाते हैं सुविधा अनुसार, कहीं टीका लगाते हैं, कहीं उनकी बहन जी गंगा जी में डुबकी लगाती है। आपने देखा होगा चुनाव, ये चुनावी हिंदू हैं, चाहे कमलनाथ हो चाहे राहुल गांधी हो, ये चुनाव ही हिंदू हैं। आज कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं छिंदवाड़ा में। अरे भैया, 35 साल से सांसद हो कमलनाथ जी, आपको कभी याद नहीं आई कि एक हाथ कथा पहले करा दें? 35 साल अभी करा रहे हो। ये चुनावी हिंदू है। अभी मंदिर खेलते हैं,
तो उन्होंने मंदिर मूर्ति मंदिर लगाई जाते ना। हो आप, जैसे हम हैं, हम दतिया में 15 साल से कथा करा रहे हैं। हम जब गए दतिया तब से ही कथा करा रहे हैं, तब से ही पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। जब से गए तब से ही कलश यात्रा निकालते हैं, साड़ी बांटते हैं, गए तब से कर रहे हैं। चुनाव पे हमने कभी नहीं किया, ये कर रहे हैं तो इनको हम चुनावी हिंदू कहते हैं। इसमें किसी को पीड़ा होने की तो कोई बात नहीं। नहीं, कमलनाथ जी तो कहते हैं हमने मूर्ति लगाई, हनुमान जी के मैं कब सबसे कह रहा बड़े हूं कि भक्त नहीं वो लगवाई, हैं। पर अभी ये मंदिर मंदिर क्यों खेल रहे हो और मूर्ति लगवाई, ये कहना क्यों पड़ रहा है कांग्रेस को? मैंने तो बहुत बड़ा मंदिर बनवाया कमलनाथ जी से, 40 गुना बड़ा मंदिर है मेरा, मैंने तो आज तक नहीं कहा। आप कहते हैं कांग्रेस काम पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन वही कांग्रेस जब काम पर बात करती है तो फिर आप उसे कहते हैं अरे कि वो ये अपना सही काम है। बताए, हमारे काम पे बात क्यों कर गारंटी रही गिना हो? तो रहे हैं। समीक्षा करने को इतना सारा जनता जनार्दन है, इतना बड़ा मीडिया है, आप समीक्षा करो ना। कांग्रेस हमारी समीक्षा पे पिल जाती है। आप अपने काम बताओ, मैं अपने काम बताऊं, हमारे शिवराज सिंह जी काम बताएं, उनके कमलनाथ जी काम बताएं और छोड़ दें जनता पे। जनता जिसको पसंद करेगी उसका बटन दबा के आ जाएगी। तो आप प्रियंका जी- 24 घंटे हमको ही गाली देते रहते हो, और गाली का भी स्तर आप देख रही हो। आप एक जिंदा व्यक्ति का, मुख्यमंत्री का श्राद्ध कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो। ये स्तर होता है राजनीति का क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदा व्यक्ति का आप कह रहे हो, जिसका बेटा जिंदा है, जिसका बाप जिंदा है, आप उसके श्राद्ध की, ये निंदनीय कृत्य है और इस स्तर पे आना भी नहीं चाहिए कांग्रेस को। लेकिन अब देखिए ना, प्रियंका गांधी, आप मेरे इस सवाल को सुन नहीं रहे। प्रियंका गांधी तो गारंटी भी तो गिना रही है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम इतने पैसे दे देंगे, हम उतने अच्छा पैसे भाई, दे मान देंगे। लिया ना कि आप ये वो करोगे, उस पर आप लोग चर्चा नहीं हमने करते। मान लिया कि वो ये करेंगी। जब अवसर मिला था तो क्यों नहीं किया? इसका जवाब कोई दूसरा देगा आके, कोई दूसरी गांधी आएंगी। अच्छा आप बताओ ना, उन्होंने कहा 500 रुपया महीना हम बच्चे को पढ़ने के लिए देंगे, ऐसा कहा ना? अभी कहा 3 दिन पहले, शायद कितने दिन हुए, चलो मान लिया। तो राजस्थान में क्यों नहीं दिया 500 रुपया महीना अभी तक? उन्हीं की सरकार। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिया? उन्हीं की सरकार। ये देखो, कर्ज माफी में 2 लाख का जैसा धोखा दिया, ये सिर्फ धोखा देना जानते हैं। और उसी का कारण है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करती हिंदुस्तान में कहीं भी। वही कारण है। जैसे हम छाती ठोक के कहते हैं ना कि हम 20 साल से हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं गुजरात में 30 साल से हैं, हम ऐसे ही कहेंगे गुजरात में 40 साल से हैं। ये दूसरा चक्कर नहीं लगा पाते किसी जगह पर, रिपीट नहीं करती कांग्रेस। मैं तो इतिहास बता रहा हूं, आप देख लो, कहीं भी आपको वापसी करती नहीं मिलेगी और आगे भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। नहीं मुझे फिर बुलाइएगा आप यहाँ पे। बिल्कुल बुलाएंगे नरोत्तम मिश्रा जी, लेकिन कांग्रेस आपको हराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। उनके नेता आपको लेकर बयान दे रहे हैं। उनके एक ऐसे नेता हैं फूल सिंह बरैया, वो तो आपके बाप तक पहुंच गए, कह रहे हैं कि अगर बाप से पैदा हुए हैं तो उनका खून है तो दतिया में आए और जीत कर देखो, दिखाएं। मेरे पिताजी को मरे काफी समय हो गया, वो बड़े नेता हो सकते हैं। मैंने भी उनको भी, माने मुख्यमंत्री जी का भी कहा कि वो श्राद्ध की बात करते हैं, पिता की करते हैं। हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहते। हम फिर वही बात कह रहे हैं कि आप अपनी बात बताओ, आप अपना विकास गिनाओ, हम अपना विकास गिनाएं। आपने जो सेवा की है आप बताओ, हमने जो सेवा की है हम बताएंगे, और जनता पे छोड़ दो। अब ये बाप पे आ रहे हो, कभी दादाओं पे आ रहे हो, कभी श्राद्ध कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो। अच्छा है, बड़े नेता है वो बोल सकते हैं। हम ऐसा संसदीय, मैं पिछले 18 साल से संसदीय कार्य मंत्री हूं, मैं बोलना नहीं चाहता संसदीय शब्द। इतनी सी बात है। कांग्रेस तो इतनी कॉन्फिडेंट है कि कमलनाथ की अगर सरकार आई तो आपके जिले में डिप्टी कलेक्टर, एसपी जो अधिकारी हैं उनको उल्टा तक लटकाने की बात हो रही है। अब इस भाषा को क्या कहोगे? पहली बात तो काल्पनिक है ये। अगर हमारी सरकार आई तो, अब ये काल्पनिक नहीं है। अगर मेरे घर के नहीं मरते तो पूरे भोपाल में खटिया हमारी बिछी होती है। अब ये काल्पनिक नहीं हुआ, नहीं मरते तो। अगर ये आसमान नहीं गिरता तो, बिना खम्भे के टिका है, कैसे टिका है? और गिर गया तो? अब ये काल्पनिक सवाल है कि बिना खम्भे के आसमान टिका है और गिर गया तो, मेरी सरकार बनी तो। अब इस पर क्या संभावनाओं और कल्पनाओं पे आप जवाब मांग रही हो? मैं कहां तक दूंगा? कांग्रेस ये कह रही है, जैसा आपने जाति पर कहा, राहुल गांधी जब आते हैं जाति गिनने की बात करते हैं तो आपको क्या दिक्कत होती है? कांग्रेस बोल रही है आपको परेशानी क्या है? अच्छा, मेरे को ये परेशानी है, मैं आपको बोल रहा हूं, चौड़े में बोलता हूं कि आप सिर्फ हिंदू की जाति गिनने की बात क्यों कर रही हो? कैटेगराइजेशन हिंदुओं में ही क्यों कर रहे हो? सब में करो ना भाई, मुंह से तो बोलो। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। मैंने फिर कहता हूं कि ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। हमारी जाति की गणना की बात क्यों कर रहे हो? हिंदुओं में ही विभाजन क्यों? ये इतनी सी तो बात है।
इसको समझो आप भी, मेरे माध्यम से पूरे देश के लोग समझो इस छोटी छोटी चीजों को कि यही क्यों भाई वहां जाते हो राजस्थान में तो हिंदू और हिंदुत्व अलग हुआ, ये बात कर देते हो आप। इनके सलमान खुर्शीद है, वो हिंदू की तुलना बोको हराम से कर देते हैं। इनके ये घमंडिया गठबंधन में INDI है, वो सनातन पे सवाल उठा देता है, वो सनातन के बारे में बोलने लगता है। आखिर ये लगातार धीरे 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 एक साथ क्यों चल रहा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिस कन्हैया कुमार ने कहा था, सबसे पहले उससे मिलने कौन गया था? राहुल गांधी जी। आज वो कन्हैया कुमार किस पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में। ये सारी सोची समझी राजनीति है इनकी। ये अप्रत्यक्ष रूप से जो अर्बन नक्सल का सोच है, वही सोच इस घमंडिया गठबंधन का है। जिस राहुल गांधी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, वो राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं ना कि वो हिंदुत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। मैंने भी उपनिषदों को पढ़ा है, मैंने भी अगर वो एक उपनिषद का श्लोक बता देंगे या मेरे द्वारा बताया हुआ एक मंत्र वो पढ़ देंगे या उनके बताया हुआ एक मंत्र मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो हम दोनों राजनीति में से अलग हो जाएं। वो कहे नहीं तो मैं हो जाऊंगा। काय का उपनिषद पढ़ा है उनने? वो सिर्फ एक उपनिषद की चर्चा कर दे जी। आप अपने मंच पे बुलाइए ना हमारे साथ में, वो आ जाए हमारे साथ में, हम दोनों मंत्र बोलते हैं। वो महाभारत का बोले, वो रामायण पे बोले, वो गीता पे बोले, वो वेद पे बोले, वो पुराण पे बोले, वो माई पे बोले, बराबरी से बोलेंगे। शास्त्रार्थ करा दो आप, एक नया वो करवा दो, एक नया वो करवा दो, तो लोगों के भ्रम भी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ये कोशिश की जाएगी। जैसे आपने शास्त्रार्थ की बात कही, ऐसे आपके लिए कहा जाता है मध्य प्रदेश में कि आप जानबूझकर विवाद क्रिएट करते हैं। फिल्मों को लेकर आप जितने एग्रेसिव रहते हैं, कभी गानों को बैन कर दीजिए, इस फिल्म को यहां मत लगने दीजिए, क्या ये बेवजह का विवाद क्रिएट किया जाता है? अगर वो बेवजह थी तो मेरे जिन पे आपत्ति मैंने की गई वो सब फिर सुधार किए गए कि नहीं? अगर मैं गलत था तो सुधार क्यों किए गए? अगर सुधार किए गए तो मैं गलत कहां था? दूसरी बात, वहीं से मैं वही बात दोबारा कहता हूं, मधुबन में राधिका नाचे रे, सनी लियोनी इस पे गाना गाती है, वो डांस आपने देखा होगा। आखिर हमारे ही धर्म पे, हमारे ही गीत पे, हमारे ही ऊपर प्रहार क्यों? ये इतने बड़े फिल्म स्टार हैं, ये वो इतने बड़े नेता हैं, क्या एक आध बार किसी और धर्म पे नहीं बना सकते? सारी बुराई हमारे ही अंदर है। हमारे ही करवा चौथ को आप इस तरह का विज्ञापन दोगे तो क्या ऐसा हमारे अंदर क्या कमी है? सिर्फ एक कमी है कि हम सहिष्णु हैं, एक कमी है कि हम उदारवादी हैं। किसी और धर्म पर बनाएंगे ना तो सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन इस विवाद पर भी खासकर कांग्रेस आप पर अग्रेसिव रहती है और कांग्रेस का ये कहना है कि क्या आप लोगों ने ठेका उठाया है किसी एक धर्म का? हम भी उसी धर्म से आते हैं और हमें भी नजर आ रहा है कि क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। ठीक बात है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, महाभारत में सब योद्धा थोड़ी थे, शिखंडी भी तो थे। राहुल गांधी और अगर प्रियंका गांधी इस प्रदेश में आ रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं, कमलनाथ की पीठ थपथपा रहे हैं ये दोनों के दोनों, आपको नहीं लगता कि कुछ मुश्किलें पैदा होंगी? चाहे गारंटी की बात हो, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे हैं। अगर ये कहेंगे 500 तो आप कहते हैं 1000। हम कहते नहीं, हम तो देते हैं, वो कह रहे हैं। अंतर है दोनों में। हमने 1000 कहा तो 1000 दिया, उनने कहा तो कहां दिया। फिर मैंने कहा कि भाई कल्पनाओं में चल रही है पूरे का पूरा मामला, पूरा एजेंडा ही कल्पनाओं में बन गया, जो आया सो डाल दिया। कौन फलानी चीज होना चाहिए डाल दो, है घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में 761 मांग घोषणाएं कर दी, 61 भी क्या, एक भी पूरी नहीं की, कर दी। अब फिर बोले हम नया दृष्टि पत्र बना रहे हैं। मैंने कहा काहे को बना रहे हो? सिर्फ सन और तारीख चेंज कर दो, आगे बढ़ा दो, हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि वो वहीं की वहीं स्टैंड है। इतने सालों से आपकी सरकार है और इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास विकास कितने सारे काम है, तो आपको क्यों जरूरत पड़ गई फ्रीबीज की या रेवड़ी कल्चर की, जिसकी मुखालिफत रेवड़ी कल्चर, आप उसको पहली बात तो रेवड़ी कल्चर नहीं कहिए। हम चुनाव को ध्यान में रख के कभी गरीब की, किसान की, मजदूर की, मजलूम की मदद नहीं करते। मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जब सरकार में आए और सरकार में नहीं थे तब वो सांसद थे, तब वो कन्या खुद विवाह कराते थे। कन्या विवाह कराने के बाद वो सरकार में आए 15-20 साल पहले और उनने कन्या विवाह योजना को सरकारी जामा पहनाया। उसके बाद
उनने लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, फिर वो लाडली बहना योजना लेके आए। लगातार की सीरीज है उनकी, ऐसा नहीं है कि ये अभी लाडली बहना आ गई। और मान लो हमने गरीब की जो काम वाली बाई आप सबके घर में आती है, 600, 800, 1000 रुपया देके आप पहुंचा कराते हो, जिससे वो जो राखी पे अगर अपने पति से मायके जाने को 400, 500 रुपए मांगती है और पति देता नहीं है उसको 3000 रुपया महीने अगर घर बैठे आने लगेंगे तो उसके मन में एक आत्मविश्वास तो पैदा होगा कि नहीं होगा। पति की मार तो नहीं खानी पड़ेगी, बच्चे को पढ़ाने में तो वो खर्च करेगी ना। आखिर कैसे उसको खींच के लाएंगे हम ऊपर। और देखिए ये छोटी छोटी योजनाओं का ही लाभ है कि मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले मोदी जी ने, और हिंदुस्तान के 11 करोड़ या कितने करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाले। ऐसे ही नहीं निकले, इसके पहले तो नारे लगते थे, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये नारे ही सुने थे हमने। गरीबी नहीं हटी थी, गरीब जरूर हटते चले जा रहे थे। ये मोदी जी हैं, ये शिवराज जी हैं जो गरीबी से निकाल के पहली बार आया है ऐसा देश में आंकड़ा जो हिंदुस्तान के अंदर। क्या कहता है आपका आंकलन जाते जाते, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? 2/3 बहुमत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए इंडिया टीवी।